हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 92। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि ऑल किंग्स आर एसेस। ओके, सारे किंग्स क्या हैं, वो एस हैं। ओके, उसके बाद ऑल क्वींस आर किंग्स। ओके, सारे के सारे क्वींस क्या हैं, वो किंग्स हैं। ठीक है, तो क्वींस हैं कि यहाँ पर। उसके बाद नो जैक इज एस। ओके, कोई भी जैक एस नहीं है, फाइन। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि सम किंग बीइंग जैक इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ किंग के जैक होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं, इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद एटलीस्ट सम एस आर क्वीन। ओके, कुछ एस क्या है, वो क्वीन है, ये चीज़ सही है। उसके बाद ऑल क्वीन बीइंग एसेस इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारे सारे क्वीन का एस होना पॉसिबिलिटी है, नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो डेफिनेट है, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद एटलीस्ट सम जैक आर नॉट किंग। ओके, कुछ जैक ऐसे जो कि किंग नहीं है। ऑब्वियसली जब सारे के सारे आपके जैक किंग नहीं हो सकते तो थोड़े से भी होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि नो सिटी इज़ अ टाउन। ओके, कोई भी सिटी टाउन नहीं है, फाइन। उसके बाद सम विलेज आर सिटी। ओके, कुछ विलेज क्या है, वो सिटी है, ठीक है। उसके बाद सम डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट विलेज। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जो कि विलेज नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं ओके जो विलेज नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो ऑल सिटी बीइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारी सारी सिटी का डिस्ट्रिक्ट होना पॉसिबिलिटी है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। तो ऑब्वियसली मैं अगर इसको चाहता तो मैं इस तरीके से बना सकता था ना, आई मीन इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता। देखिए, ये आपके पास क्या डी हो जाते एंड देन मैं इसको मना कर देता, ये आपके पास क्या है, ये नहीं है। ये चीज़ मैं कर सकता था, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसको मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि एटलीस्ट सम विलेज आर नॉट टाउन। ओके, कुछ विलेज टाउन नहीं है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। तो अगर मैं देखूँ, हाँ, ये वाला देखिए पार्ट, विलेज का कभी भी टाउन नहीं हो सकता ना, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, उसके बाद नो डिस्ट्रिक्ट बीइंग टाउन इज़ अ पॉसिबिलिटी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का टाउन ना होना पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियसली ये चीज़ यहीं पर दिख रही है, पॉसिबिलिटी है इसकी। उसके बाद सम टाउन बीइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ टाउन का डिस्ट्रिक्ट होना पॉसिबिलिटी है, हाँ, ये भी चीज़ क्या है, पॉसिबल है। ऑल फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे हमसे बोला है कि इन विच मंथ रोहित सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे। ओके, किस मंथ में रोहित ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा था। स्टेटमेंट 1 से क्या गिवन है हमें, उसने बोला है रोहन्स फ्रेंड करेक्टली रिमेंबर्स दैट लास्ट ईयर ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे आफ्टर August but before December and month had only 30 days। ओके, उसने बोला कि फर्स्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि रोहन का बर्थडे वो अगस्त के बाद पड़ता है, ठीक है, और दिसंबर से पहले पड़ता है। मतलब क्या, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, और उसने बोला कि जो मंथ है उसमें सिर्फ 30 डेज़ हैं। अगर 30 डेज़ की बात करें तो इसमें 30 डेज़ हैं और इसमें भी कितनी 30 डेज़ है। इसका मतलब क्या, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते ना कि रोहन का बर्थडे कब पड़ेगा, तो फर्स्ट से तो नहीं पता चला। सेकंड से अगर मैं देखूँ तो रोहन्स बॉस करेक्टली रिमेंबर दैट लास्ट ईयर ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे आफ्टर जून बट बिफोर अक्टूबर एंड दैट मंथ हैड लेस देन 31 डेज। ओके, उसने बोला सेकंड से हमें ये चीज़ बता दी कि रोहन की बॉस को ये चीज़ याद है क्या, कि उसका जो बर्थडे पड़ा था वो जून के बाद पड़ा था और दिसंबर से पहले। ठीक है, जून के बाद और दिसंबर से पहले, सॉरी अक्टूबर से पहले, और उस मंथ में 31 डेज़ नहीं थे। मतलब क्या 30 डेज़ होंगे, तो अगर मैं जून के बाद बात करूँ तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये 3 मंथ्स हैं। और इसमें से अगर मैं बात करूँ 30 डेज़ वाले कौन से, देखिए आपके पास इसमें कितने डेज़ हैं, इसमें आपके 31 डेज़ हैं, इसमें भी कितने डेज़ हैं, 31 डेज़ हैं, और इसमें कितने डेज़ है, इसमें 30 डेज़ है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ कि रोहन का बर्थडे कब पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस टाइम से बोला है कि अमंग 6 पीपल, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ईच हैविंग डिफरेंट वेट, सबके वेट क्या अलग अलग है, हु इज़ दी सेकेंड हैवीएस्ट। सेकेंड हैवीएस्ट कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपके पास टोटल पर्सन कितने हैं, 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 एंड 6।
फर्स्ट से देखिए क्या गिवन उस टाइम से बोला है कि ओनली 3 पर्सन आर लाइटर देन पी, सिर्फ 3 लोग हैं जो कि लाइटर हैं किससे, पी से, बाकी सब के सब क्या होंगे, हैवियर होंगे। अगर मैं बात करूँ तो मान लेते हैं क्या हैवीएस्ट है, ये क्या लाइटेस्ट है, ठीक है। सो अगर मैं इस वाली कंडीशन को लिखता हूँ, सिर्फ तीन पर्सन है जो कि लाइटर हैं पी से, मतलब क्या पी आएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब कुछ उससे क्या होंगे, हैवियर होंगे। एंड क्यू इज़ लाइटर देन एस, क्यू लाइटर है किससे, एस से, ओके, बट नॉट द लाइटेस्ट, लेकिन क्यू यहाँ पर नहीं होगा, फाइन। उसके बाद आर इज़ दी हैवीएस्ट अमंग देम, आर के हैवीएस्ट है मतलब आर आएगा यहाँ पर। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सेकेंड हैवीएस्ट, यहाँ पर कौन हो सकता है, हम कंफर्म नहीं बोल सकते ना, इसलिए फर्स्ट से आप आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो ओनली 2 पीपल आर लाइटर देन एस, ओके, सिर्फ 2 लोग हैं जो कि लाइटर है किससे, एस से, मतलब क्या एस आएगा यहाँ पर, बाकी सब उससे क्या होंगे, हैवियर होंगे। उसके बाद ओनली 2 पीपल आर हैवियर देन पी, सिर्फ 2 लोग हैवियर हैं पी से, मतलब क्या पी आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद टी इज़ लाइटर देन आर, टी क्या है, लाइटर है किससे, आर से, ओके। एंड क्यू इज़ हैवियर देन ओनली यू, क्यू सिर्फ और सिर्फ ओनली यू से हैवियर है, मतलब क्या क्यू आएगा यहाँ पर, यू आएगा यहाँ पर, देख लीजिए क्यू सिर्फ और सिर्फ यू से हैवियर है, बाकी सबसे वो क्या होगा, लाइटर होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो टी और आर को आप कहाँ पर पुट करा सकते हैं, टी यहाँ पर, आर यहाँ पर, तो सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, मतलब क्या ओनली सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे बोला है कि व्हाट डज द कोड 88 एंड 11 स्टैंड इन द गिवन लैंग्वेज, ओके। 88 और 11 का हमें कोड पता करना है। 88 अगर मैं देखता हूँ 88 यहाँ पर गिवन है और कहीं 88 नहीं गिवन है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक वर्ड ऐसा होगा जो कि यहीं पर दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है। दिस की बात करता हूँ, दिस आपके पास यहाँ पर गिवन है। इस की बात करता हूँ, इस होने के चांसेस हैं। वी की बात करता हूँ, वी आपके पास यहाँ पर गिवन है। वांट की बात करता हूँ, वांट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 88 का कोड क्या हो सकता है आपके पास, दिस इज़ हो सकता है और वांट हो सकता है, ठीक। 11 की अगर मैं बात करता हूँ तो 11 क्या हो सकता है आपके पास, 11 यहाँ गिवन है, 11 आपके पास यहाँ गिवन है। इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करता हूँ तो क्या क्या कॉमन है, देखिए होप, हाँ कॉमन है, यू कॉमन नहीं है, डू कॉमन नहीं है, दिस कॉमन नहीं है। इसका एक चीज़ कन्फर्म है क्या कि इसका कोड क्या होगा, होप होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में देखता हूँ होप कहाँ पर गिवन है, यहाँ नहीं गिवन है, यहाँ नहीं गिवन है, यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, यहाँ नहीं गिवन है। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब देख लीजिए वी तो आपके पास क्या 88 हो सकता है, इसका क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, उसमें बोला है कि यू कैन गेट दिस, इसका कोड क्या होगा। अगर बात करो यू आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और कहीं यू दिया हुआ है नहीं। अगर मैं देखूँ आपके पास इनमें से ऐसा कोई कोड है जो कि और कहीं नहीं दिया हुआ है। 77 गिवन है, 11 नीचे गिवन है, 44 नहीं दिया हुआ है, 99 ऊपर गिवन है। इसका एक चीज़ कंफर्म है, यू का कोड क्या होगा, 44 होगा, ठीक है। अगर 44 होगा तो ये ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। उसके कैन की अगर बात करता हूँ, कैन आपके पास यहाँ पर गिवन है और कैन आपके पास यहाँ पर गिवन है। इन दोनों में और कुछ सेम है आपके पास। अगर मैं देखूँ तो आपके पास वी कॉमन है, कैन भी कॉमन है, डू कॉमन नहीं है, दिस कॉमन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर दो कोड सेम होंगे। एक तो 22 है तो इसका कोड क्या हो सकता है, 22 हो सकता है, या फिर 55, या फिर क्या हो सकता है 55 हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन में देखता हूँ तो देखिए ना ही 22 है ना ही 55 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए गेट की अगर मैं बात करता हूँ, गेट आपके पास यहाँ पर गिवन है और गेट कहीं नहीं गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऐसा कोड है जो कि और कहीं नहीं दिया हुआ है। तो वो कोड कौन सा, देखिए 11 नहीं, 66 हाँ, 55 नहीं हो सकता, 22, मतलब क्या एक चीज़ कन्फर्म है, गेट का कोड क्या होगा, 66 होगा। अब देख लीजिए 66 अगर मैं इन दोनों में से बात करता हूँ, आपके पास सिर्फ यहीं पर गिवन है, ठीक है। तो अभी तक इसके होने के हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मैं दिस की बात हूँ, दिस का क्या होगा, देखिए दिस यहाँ पर गिवन है, दिस यहाँ पर गिवन है और दिस यहाँ पर गिवन है। अगर मैं तीनों में कॉमन की बात करता हूँ, आपके 77 कॉमन है ना, ठीक है, और तो तीनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या, एक चीज़ कन्फर्म है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब अगर यहाँ पर बात करूँ कंक्लूजन्स में E और X की, E और X के बीच में आप रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। X आपके पास यहाँ पर गिवन है, X वैसे यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन E से अगर मैं X जाता हूँ तो E यहाँ पर है, ठीक है। E से मैं S जा सकता हूँ, फाइन, S से मैं X जा सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं E से S जाऊँगा तो क्या आएगा, E इज़ लेस देन इक्वल टू S। फिर S से अगर मैं X जाऊँगा तो S इज़ लेस देन X।
इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालता हूँ क्या आएगा, ई इज़ लेस देन एक्स, और वो यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एफ और एच की अगर मैं बात करता हूँ तो एफ से एच आप कैसे आ सकते हैं, एफ आपके पास यहाँ पर गिवन है, एच आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, आप एफ से एच कैसे आ सकते हैं, आप एफ से एक्स चाहिए, ठीक है, आप एफ से जब एक्स जाएंगे इन दैट केस एफ इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स, फिर एक्स से आप एस जा सकते हैं, यहाँ से क्या आएगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आ सकता ना, इसका ना क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं जी और के की बात करता हूँ तो के आपके पास यहाँ पर गिवन है, जी आपके पास यहाँ पर गिवन है, आप के से जी कैसे आ सकते हैं, एस के थ्रू, ठीक है, और जी फाइन। तो के से जब मैं एस गया तो लेस देन आया, फिर एस से जब मैं जी गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू आया। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन की बात करूँ आपके पास क्या हो सकता है कि इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है जी से। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसने यहाँ पर डायरेक्टली मना कर दिया क्या कि के इक्वल नहीं है किससे, जी से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जे और एस की बात करता हूँ तो जे से आप एस कैसे आ सकते हैं, जे आपके पास क्या पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है, और एस आपके पास यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो जे से एस आप कैसे आ सकते हैं, एक्स के थ्रू मैं जा सकता हूँ ना, जे से पहले मैं एक्स चाहूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, जे इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स, फिर एक्स से अगर मैं एस चाहूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आ सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी और जे की अगर मैं बात करता हूँ तो डी आपके पास यहाँ पर गिवन है, जे आपके पास यहाँ पर गिवन है, डी से जे के बीच में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपके पास ग्रेटर भी आ सकता है साइन, लेस भी आ सकता है साइन, और इक्वल टू भी आ सकता है, इसका ना क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद उसने जी और जेड की अगर बात करता हूँ तो जी आपके पास यहाँ पर गिवन है, जेड आपके पास यहाँ पर गिवन है, आप जी से जेड कैसे आ सकते हैं, एस के थ्रू, जी लेस देन इक्वल टू एस एंड देन एस इज इक्वल टू जेड, ठीक है, और यही यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट जी इज़ द डॉटर ऑफ एफ। ओके, जी कौन है, जी डॉटर है किसकी, एफ की। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर जी डॉटर है इसका एक चीज़ तो कन्फर्म है, जी आपके पास, जी का आपको जेंडर पता होना चाहिए और वो फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ से आपको क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि डी क्या है, डी मदर है किसकी, जी की, बट जी इसकी डॉटर है या फिर जी इसका ब्रदर है, हमें ये चीज़ तो फाइंड आउट नहीं हो रही है ना। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट तो आपके पास नहीं हो सकता। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से आपके पास क्या क्लियर हो रहा है कि डी इज़ ब्रदर ऑफ जी, लेकिन जी क्या है, जी फीमेल है, मेल है, हमें ये चीज़ नहीं मालूम है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी इसका नहीं हो सकता। उसके बाद अगर इसकी बात करता हूँ तो जी परसेंटेज डी का मतलब क्या है कि जी इज़ सिस्टर ऑफ डी, इसके होने के चांसेस हैं। इसकी अगर बात करता हूँ तो जी हैश मतलब क्या है, जी फादर है किसका, डी का, इसके होने के चांसेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके पास जी क्या हो गया, वो तो मेल हो गया। सिमिलरली इसके होने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, बी इज़ फादर ऑफ एफ, ठीक है, इसको बना रहा हूँ मैं, हाँ। उसके बाद एफ प्लस सी मतलब क्या, एफ कौन है, एफ मदर है किस, ठीक है। उसके बाद सी परसेंटेज जी मतलब क्या, सी क्या है, सी सिस्टर है किसकी, जी की, एंड देन जी सिस्टर है किसकी, डी की। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है ना क्या कि जी कौन है, जी डॉटर है किसकी, एफ की, तो ये आपके पास ट्रू है। अगर मैं एक बार इसको भी चेक कर लेता हूँ तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि एफ क्या है, एफ इज़ फादर ऑफ बी, ओके, एंड देन बी प्लस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बी क्या है, बी मदर है किसकी, सी की, ओके। उसके बाद सी परसेंटेज का मतलब क्या हो कि सी सिस्टर है जी की, जी सिस्टर है किसकी, डी की। यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते ना कि एफ क्या है, फादर है, या फिर मैं बोल सकता हूँ मतलब जी क्या है, डॉटर है किसकी, एफ की, ठीक है जी, तो ग्रैंड डॉटर होगी ना, इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा C1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।